सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीआई के सर्कुलर में। आज हम जो सर्कुलर लेने जा रहे हैं वो 10 दिसंबर की 2 सर्कुलर हैं, उनको वन बाय वन लेते हैं। पहला सर्कुलर है इंट्रोड्यूसर ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। इनकी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें आरबीआई एक नंबर यूज़ करने के लिए बोलता है जिसे लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कहते हैं। उसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर है। सर्कुलर संबोधित किया गया है सभी कैटेगरी फर्स्ट ऑथराइज्ड डीलर बैंक को। इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यानी कि जो कंट्री से बाहर ट्रांजैक्शन होते हैं किसी दूसरे देश के साथ में, उसके अंदर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का प्रयोग। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इनकी LEI है, जो एक 20 डिजिट का एक नंबर है जो यूज़ होता है यूनिकली आइडेंटिफाई पार्टीज़। इनकी पार्टी जो नॉन इंडिविजुअल पार्टी होती है उनको पहचान के लिए ये यूज़ होता है 20 डिजिट का कोड। वो इसको इशू करता है आपका एक CCIL का एक होली ओन सब्सिडरीज़ है लीगल आइडेंटिफायर लिमिटेड करके, वो इसको इशू करता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल डाटा सिस्टम। इनकी जो फाइनेंशियल डाटा सिस्टम है उसको वर्ल्ड वाइड उसकी एक्यूरेसी और क्वालिटी के लिए ये यूज़ होता है। It has been introduced by the Reserve Bank in a phased manner for participants in the over-the-counter derivatives। इनकी जो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन होते हैं उसके अंदर फेज मैनर में LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का प्रयोग करने के लिए आरबीआई प्लान किया है। इसमें डेरिवेटिव है, नॉन डेरिवेटिव मार्केट है, लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं, लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन इन सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, उसमें इसका प्रयोग करने के लिए आरबीआई ने फेज मैनर में इसको इंट्रोड्यूस किया है। इन ऑर्डर टू फर्दर हार्नेस द benefits of LEIs has been decided that AD कैटेगरी फर्स्ट बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2022 से जो है AD कैटेगरी फर्स्ट बैंक जो है वो ऑप्टेन करेंगे LEI नंबर फ्रॉम द रेजिडेंस एंटिटी जो नॉन इंडिविजुअल हैं उनसे। और अंडरटेकिंग कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट की ये जो ट्रांजैक्शन है कैपिटल अकाउंट का है, करंट अकाउंट वाला है, 50 करोड़ एंड एबोव 50 करोड़ से या उसके ऊपर के ट्रांजैक्शन में इसका प्रयोग किया जाएगा, जो रहेगा अंडर फेमा 99 एक्ट के तहत। एज रिगार्ड्स नॉन रेजिडेंशियल काउंटर पार्टीज ओवरसीज एंटिटी इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ LEI इंफॉर्मेशन। अगर जो कोई पार्टी फॉरेन पार्टी है, नॉन रेजिडेंस पार्टी है या ओवरसीज़ की पार्टी है, उस केस में कि उनके पास अगर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का नंबर नहीं है तो बैंक में प्रोसेस टू अवॉइड डिसरप्शन। फर्दर AD कैटेगरी फर्स्ट बैंक में इनकरेज कंसर्न एंटिटी टू द वॉलंटरी फर्निश LEI वाइल द अंडरटेकिंग द ट्रांजैक्शन ओवर द बिफोर अक्टूबर 1, 2022 से, क्योंकि उससे पहले भी उसको पार्टी को जो है इसके लिए उत्साहित करना है कि वो ये नंबर ऑप्टेन कर लें। पॉइंट में बैंक बोल रहा है कि AD कैटेगरी फर्स्ट बैंक जो है वो अपने सिस्टम को इस तरह से तैयार कर दें कि वो LEI नंबर को जो है एक्सेप्ट करें और इसको कैप्चर करें और उसको वैलिडेट करें। ग्लोबल LEI डाटाबेस जो अवेलेबल है, वेबसाइट जो है ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन GLEIF, वहाँ पर से इसके डाटाबेस से इसको चेक किया जाता है। बैंक जो है वो ये सर्कुलर जो उनकी पार्टियां हैं जिनके ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं या 50 करोड़ से वो होते हैं उनके ध्यान में नोटिस लाए और अंडर फेमा 99 एक्ट के तहत के टू ऑब्टेन LEI इन टाइम दे डू नॉट ऑलरेडी हैव वन इशू। यानी कि अगर उनके पास LEI नंबर नहीं है तो वो उसको ले ले, ये पार्टी की नॉलेज में लाया जाए। 5वां पॉइंट में बताता है आरबीआई कि जो एंटिटियाँ हैं
अगर उनके पास LEI नंबर नहीं है तो वो उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। LEI नंबर जो लोकल ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं, GLEIF जो इनकी साइट है उसके थ्रू इंडिया में जो है ये इसकी ऑथेंटिकेट एजेंसी है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, जो कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया की एक यूनिट है। और ये जो है इसको संविधान के तहत रिजर्व बैंक अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में इसको स्थान दिया गया है। और ये जो सर्कुलर RBI ने इशू किया है ये फेमा एक्ट 99 के तहत इशू किया है। इसके बाद हम दूसरा सर्कुलर ले लेते हैं। RBI का दूसरा सर्कुलर जो है वो भी 10 दिसंबर का है। इसमें सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मेंटेनेंस ऑफ SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रिटर्न टू द नॉर्मल डिस्पेंशंस। ये जो सेक्शन 24 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, उसके अंदर SLR का जो है आपके परिभाषा दी गई है। ऐसे अगर अपन CRR की बात करें तो उसको सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट 1934 उसमें जो है CRR की जो डिफिनेशन दी गई है। और ये जो SLR है इसकी डिफिनेशन रहेगी आपके सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसमें यह बताया गया है कि जो MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो सुविधा है RBI ने दी गई बैंकों को, उसको वो अपनी पुरानी दर में वापस ला रहा है। दोस्तों मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है बैंकों के लिए जो आपातकालीन फंड का सोर्स है, एक तरह से माना जाए तो बैंकों को भी इमरजेंसी फंड की आवश्यकता हो तो इस कंडीशन में बैंक MSF के थ्रू RBI से पैसा उधार ले सकते हैं। और उसके अंदर अगर सिक्योरिटी की बात करें तो जो RBI के पास SLR में सिक्योरिटी रखी हुई है उसको सिक्योरिटीज़ में माना जाता है। तो क्या बोलता था अपना RBI इसमें बात करें कि RBI ने जो अपने पुराने सर्कुलर उनका हवाला देते हुए बताया है, जो अगस्त 9 2021 का सर्कुलर है। इसके अलावा मास्टर डायरेक्शन जो दिए हुए उसने जुलाई 2021 में, उसमें ऑन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी whether the bank were allowed to avail the funds under the MSF by dipping into the SLR up to the 3% of their net demand and टाइम लाइबिलिटी। ये RBI तो जो लोग करता था MSF की जो बैंक हैं अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का 3% जो है वो MSF के तहत ले सकते थे आउटस्टैंडिंग ऑन एट द एंड ऑफ द सेकेंड प्रोसेसिंग फॉरनाइट। The facility which was initiated available to the up to the June 13, 2020। इनकी ये सुविधा जो 3% वाली थी ये 30 जून तक थी। उसके बाद में एक्सटेंड किया गया, उसको 31 दिसंबर 2021 तक किया गया था। तो अभी ये अनाउंस करता है एज अनाउंस द गवर्नर स्टेटमेंट डेटेड December 8, 2021, it is proposed to return the normal dispensation। It is the proposed to the return to the normal dispensations। Accordingly, bank will be able to dip into this SLR up to 2% of NDTL। इनकी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के 2% तक वो लोग अब ले सकते हैं। इनकी पहले जो 3% था MSF उसको अब 2% तक लाया गया है। ये इसी की सूचना RBI ने इस सर्कुलर में दी है। थैंक यू।